हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 2 में जो है लैंग्वेज का जो पेपर पूछा गया था ना, क्वालिफाइंग लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का, तो उसी को जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा द, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है ए। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन, यानी कि माय फादर इज एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है वो एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है वो बेडरूम का पार्ट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। इनमें से कौन सा जो है वो रूम का पार्ट है। ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है सीलिंग, ऑप्शन सी है फ्लोर। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन जो है कौन से महीना से पहले आता है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विंटर सीजन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, यानी कि वर्ष का जो है 8वां महीना कौन होता है। तो 8वां महीना तो दोस्तों अगस्त होता है, ऑप्शन में अगस्त है नहीं, इसलिए नन ऑफ द एबव जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिस्टर इन लॉ इज। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ जो है वो क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ इज, तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कजन आर। तो कजन जो है वो क्या होता है, मैटरनल होता है, पैटर्नल होता है, या सिबलिंग्स होता है, या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कजन जो है वो मैटरनल भी होता है और पैटर्नल भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ, तो ये इंग्लिश का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, अब हिंदी स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो है हिंदी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 9, चांदी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। चांदी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि चांदी शब्द में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है वो एक वचन है। ठीक है, तो एक वचन जो है वो हो जाएगा छाया। छाया शब्द जो है दोस्तों वो है एक वचन। अब है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में जो है छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा क के पश्चात। अब है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा संबंधवाचक। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है हो जाएगा संबंधवाचक। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो है संबंधवाचक जो है दोस्तों वो सर्वनाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। ठीक है, विशेषण का जो है प्रमुख भेद कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा असर्वनामिक विशेषण।
विशेषण का जो है प्रमुख भेद जो नहीं है वो हो जाएगा असर्वनामिक विशेषण। बाकी गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये सभी के सभी जो है विशेषण के प्रमुख भेद हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विभत्स। विभत्स वर्ड जो है, शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है। बाकी लगान और आगामी ये दोनों के दोनों जो है शुद्ध शब्द है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षत्रिय। ऑप्शन ए क्षत्रिय जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेह। ऑप्शन बी स्नेह जो है दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम शब्द। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से जो है दोस्तों कौन सा जो है विदेशी शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय, यानी कि चाय जो है वो विदेशी शब्द है। अब है रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसे जो है दोस्तों रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसे जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कि रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बालिका लजाती है। बालिका लजाती है इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। बाकी उससे मत लजाओ, सेवक नदी से गागर भरता है, ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हाँ अच्छा, तो इन दोनों वाक्य में नहीं है, बाकी बालिका लजाती है उसमें जो है अकर्मक क्रिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है देशज शब्द है। तो परवल जो है ना वो देशज शब्द है। परवल जो है ना वो देशज शब्द है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है खरीज जो है किस भाषा का शब्द है। खरीज नहीं, खारिज। खारिज जो है किस भाषा का शब्द है वो पूछ रहा है। तो खारिज जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, खारिज जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अब है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। अब है उसका भविष्य उज्जवल है इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटी सी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है कर्सर कहा जाता है। अब है कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। अब है कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराई मलहावे जोई सोई कछु गावे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा वात्सल्य। क्या हो जाएगा ये वात्सल्य। जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराई
महलावे जो सोई कछु गावे। तो ये जो है दोस्तों ये हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा 28 हो जाएगा। हाँ, हिंदी भाषा के उद्भव का काल जो है वो क्या माना जाता है? हिंदी भाषा के उद्भव का काल जो है क्या माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के उद्भव का काल जो है वो 1000 ईस्वी माना जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव का काल जो है क्या माना जाता है? वो माना जाता है 1000 ईस्वी। ठीक है, हिंदी भाषा के उद्भव का काल जो है 1000 ईस्वी माना जाता है। अब है भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा गया है? तो उसे जो है दोस्तों कहा गया है धीरोदात्त। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को जो है धीरोदात्त कहा गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो हैं अविकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है लैंग्वेज का पेपर का ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिसमें कि क्लास 11, 12 TRE 2 के हिंदी और इंग्लिश के जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। दोस्तों इस सेशन को आप लोग बार बार रिपीट करते देखते चलें ताकि लैंग्वेज के पेपर में जो है आप लोग को किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या ना आए। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।